बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है चटखारेदार मसाला बे की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये बनती है, आप इसे घर में ज़रूर बनाइएगा। सिंध की ट्रेडिशनल डिशों में से ये है, शादियों में ये बहुत शौक़ से बनाई जाती है और खाई जाती है। तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो एंड तक देखनी है बिना स्किप किए ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने बे ले ली थी और इसको मैंने बॉयल कर लिया नमक डाल के, बिल्कुल ये गल गई है। अब मैं इसको इस तरीके से कट कर लूँगी, तकरीबन 1.5 से 2 इंच के पीस, ताकि खाने में मज़ा दें। इसको ज़्यादा बारीक छोटे पीस नहीं करेंगे हम। तो इस तरीके से ये हमने सारी कट कर लेनी है। और कट करने के बाद ये देख सकते हैं आप, इस तरीके सारी हमने कट कर लिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाले, क्योंकि इसको हम मैरिनेट करके रखेंगे। तो ये मैंने 5 खाने के चमचे दही ले लिया है, खट्टा दही है। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और अब इसके अंदर डालेंगे ये हम हल्दी, ये हमने आधा चाय का चम्मच हल्दी ली है, ये डाल दिए है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच डाल देंगे इसके अंदर भर के। नमक टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डालेंगे, बॉयल करते वक्त भी डाला था इसलिए देख के डालेंगे। धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच डाल देंगे। और साथ ही इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डाल देंगे आधा खाने का चम्मच। और इसके अंदर डाल देंगे हम गरम मसाला आधा चाय का चम्मच है करीब। और 1 नींबू का रस डालेंगे इसके अंदर, और इसको ताकि अच्छी से इसके अंदर खटास आ जाए। और इसको अब सारे को मिक्स करेंगे हम। और इसके साथ ही अभी हमने इसमें डालनी है कश्मीरी लाल मिर्च, ये डाल देंगे आधा खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे ताकि इससे कलर बहुत अच्छा सा आ जाए। तो ये अब मैरिनेट करके इसको हमने आधा घंटे के लिए तकरीबन रखना है, ताकि ये अच्छे तरीके से मसाला दही के साथ जो है ना इसके अंदर लग जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके अंदर जज्ब हो जाए और बहुत ज़बरदस्त सा फिर टेस्ट दे। क्योंकि जब मैरिनेट करके रखते हैं ना तो मसाला बहुत उभर कर आता है और बहुत अच्छा जायका देता है। तो अब ये पैन में हमने ले लिए है तेल, आधा कप तेल लिया है। और इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको बारीक पीस लिया है। उसको फ्राई करेंगे हम कि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसमें हल्का सा कलर आए। हमने इसको कोई ज़्यादा कलर नहीं देना है, बस इसका हमने कच्चापन दूर करना है और हल्का सा पिंकिश सा कलर आ जाए इतना हमने इसको फ्राई करना है। तो साइडों से ना लगे, चमचे से चलाते जाएं इसको मुस्तकिल। ये देखें अब इसका कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर मैंने 2 टमाटर की प्यूरी डाल दी है। तो इसको अब हमने इसके साथ पकाना है। टमाटर का पानी भी ड्राई करना है ताकि टमाटर भी प्याज के अंदर अच्छी तरीके से पक जाए। तो इतनी देर हमने इसको भूनना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए और टमाटर हमारे अच्छी तरीके से इसके अंदर पक जाए, उसका पानी भी ड्राई हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप, ये ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, हमारे टमाटर अच्छे से इसके अंदर पक चुके हैं। अब ये जो हमारी मैरिनेट की हुई थी बे थी, ये इसके अंदर हम डाल देंगे। और इसको हमने 7 से 8 मिनट के लिए खुला ही रख के चमचा चलाते जाएं, पकाएं। क्योंकि हमारी बे जो है ये बिल्कुल गली हुई है, 100% गली हुई है। इसको कवर करके पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब इसका पानी ड्राई हो जाए दही का तो इसके अंदर डालेंगे हम हरा धनिया कट करके, ताकि थोड़ी सी हरी भरी सी ये हो जाए, अच्छी लगे शक्ल में। क्योंकि जब इसमें रंगत अच्छी होती है ना खाने की तो दिल भी चाहता है खाने का। तो इसके अंदर हरा धनिया डालने के बाद हमने मिक्स किया है। अब इसकी चूल्हे की फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और अब हम इसे सर्व करेंगे। ज़बरदस्त सी हमारी चटखारेदार मसालेदार हमारी बे जो है बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। इसे रोटी के साथ खाएं, वरना आप इसके दाल चावल बनाएं साथ में, उसके भी इसको रख सकते हैं, फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं आप बना के। ये खाई जाती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक इसको नहीं चखा है, नहीं बनाया, नहीं देखा है, वो भी ट्राई करके देखें, बहुत अच्छी लगती हैं ये। और ऐसे ही मेरे चैनल पे आते रहें, मेरे वीडियोस देखते रहें, मेरे चैनल का विज़िट करें। और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।